उसमें खोलिए भगवद गीता। भगवद गीता में अध्याय 12 श्लोक संख्या 9। भगवद गीता खोलिए, उसमें अध्याय 12 खोलिए, उसमें श्लोक संख्या 9। और एक मोबाइल मुझे दे दीजिए। हिंदी गीता है, हिंदी मोबाइल है नहीं, बाजू से ले ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर दिया है भगवद गीता का हिंदी में हमारे टेम्पल हॉल में। मैं लेकिन इसके ऊपर और लेक्चर देना चाहता हूँ, और इसमें क्योंकि इसमें जो मेन सब्सटेंस है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउ टू से नो टू बैड हैबिट। कौन चाहता है कि आपकी बुरी आदतें छूट जाए? आपके अंदर बुरी आदतें नहीं है? धन्यवाद, मैं भी चाहता हूँ। हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारी बुरी आदतें दूर होती हैं। मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, मेरा पहले भी थोड़ा सा तो इसमें श्लोक है, आप लोग बोलिए मेरे पीछे। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। कौन पढ़ेगा अनुवाद और तात्पर्य? जोर से। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर दी है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अनंत कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वो मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः वह प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था पर ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चक विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चक विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैंने इससे पढ़वाया क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ है जहाँ पे एकदम क्लियर कहा गया है कि पहली बात बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहता। सबको ये बीमारी है और भौतिक संसार में सभी की बीमारी है कि किसी का मन जो है स्थिर नहीं। जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम अपना जो मन है वो मेरे में लगाओ और उसका भक्ति योग का पालन करो, तो भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग सिखाया, हठ योग, है ना। उसमें क्या करना है, आपका आसन लगाना है, ना आसन ज़्यादा नीचे होना चाहिए, ना आसन ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, आपकी आंखें न ज़्यादा खुली होनी चाहिए, न ज़्यादा बंद होनी चाहिए। उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका गला और आपकी नाक एक लाइन में होनी चाहिए, है ना। और आपको पद्मासन लगाकर बैठना है और दोनों आंखों से आपको नाक के आगे की तरफ देखना है और भगवान का नाम का जप करना है। कितने लोग कर सकते हैं 1 घंटे तक? कोई कर सकता है? नहीं। तो अर्जुन जो इतने पावरफुल थे, जिन्होंने बहुत सारे शस्त्रों को अर्जित किया था तपस्या करके, युद्ध लड़के, वो वेरी कंट्रोल। अर्जुन की इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल में थी, इसीलिए अर्जुन को कहा जाता है गुड़ाकेशर। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेशर। गुड़ाकेश का मतलब होता है जो कभी अंधेरे में या अज्ञान में नहीं रहता, जो कभी अंधेरे में नहीं रहता, जो या तो क्या दूसरा अर्थ है जो कभी सोया नहीं, मतलब जिसकी आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना दोनों खुली हुई है, दोनों कभी सोई नहीं। तो अर्जुन कभी सोया नहीं था, जैसे भगवान लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे, ऐसे अर्जुन भी कभी सोता नहीं था। अर्जुन को दिन में द्रोणाचार्य सिखाते थे और रात में वो प्रैक्टिस करता था। अभी आप में से कितने लोग दिन में पढ़ाई करते और रात में होमवर्क करते हैं? हाथ उठाओ। पूरा रात सोते 1 मिनट नहीं, गुड़ाकेश नहीं बोलोगे। अर्जुन ऐसा था, गुड़ाकेश। भगवान के भक्त होते हैं जो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। प्रभुपाद जी दिन भर प्रचार करते थे और रात को ट्रांसलेशन करते थे, रात भर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बुक का ट्रांसलेशन करते थे और दिन भर प्रचार करते थे। तो भगवान के भक्त कैसे होते हैं? सोते ही नहीं, दिन भर सेवा करते हैं, रात भर सेवा करते हैं, सोते नहीं, क्योंकि वो अज्ञान से परे हो जाते हैं। जब तक हमारे शरीर में थोड़ा सा भी अज्ञान रहेगा तब तक हम बुरी आदतों से लिपटे रहेंगे, और जैसे ही यह अज्ञान हमको छोड़ना शुरू करेगा वैसे वैसे आपके अंदर सारे अच्छे गुण प्रकट होने लगेंगे। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है जो बताता है कि आपको सारे अच्छे गुण अगर चाहिए, एक ही जगह, एक ही सुपरमार्केट में आपको सारा प्रोडक्ट चाहिए, सारे अच्छे गुणों का प्रोडक्ट एक ही जगह पे चाहिए, है ना। पहले तो ऐसा होता था, बाजार में जाओ तो बाजारी सुपरमार्केट होता था, वहीं पे सब्जी मिलती थी, किराने का सामान मिलता था। अभी डी-मार्ट हो गया है, सुपरमार्केट हो गया है, रिलायंस स्मार्ट हो गया है ना। तो उसमें क्या होता है, आप एक बार अंदर जाओ तो आपको सारे प्रोडक्ट एक ही जगह मिल जाते। तो सारे अच्छे गुण एक ही जगह चाहिए तो कैसे करोगे? ऐसे तो कुछ मोटिवेशन स्पीकर हैं, कुछ मोटिवेशन देते हैं, कोई कुछ ज्ञान देता है, किसी आदमी से कुछ अच्छा गुण मिलता है, किसी आदमी से कुछ अच्छा गुण मिलता है, लेकिन कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे गुण हमको एक ही जगह मिल जाए, मतलब कहीं जाना ही नहीं, बस उस एक जगह पे जाओ और एक जगह पे जो काम बता है वो करो और आपका सारा गुण आपके अंदर आ जाए। तो ऐसा कोई सुपरमार्केट है क्या? तो सुपरमार्केट है, अवेलेबल है, पर ऐसा नहीं अभी अभी आया है, नहीं, अनादिकाल से वो सुपरमार्केट है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे को ज्ञान नहीं है वो सुपरमार्केट का, इसीलिए हम वहाँ पे जाते नहीं। ऐसे कुछ लोगों को पता नहीं होता कि डी-मार्ट पे जाके सस्ते में सामान मिल जाएगा, है ना, डिस्काउंट में सामान मिल जाएगा। तो लोग उनके आसपास का जो दुकान होता है जहाँ पे 10 का सामान 15 रुपए में देता है वहीं से लेते हैं। अब उसको पता रहेगा तो क्या करेगा, वो सुपरमार्केट में जाएगा या तो नज़दीक का जो मार्केट है ना, वहाँ पे जाएगा। जैसे अलग अलग मार्केट होता है नज़दीक का सबका, अभी अंधेरी का एक मार्केट है, सांताक्रूज का एक मार्केट है, मालाड का एक मार्केट है, बांद्रा का एक मार्केट है, सबका अपना अपना मार्केट होता है। तो मार्केट में सामान थोड़ा
तो जिसको पता नहीं है मार्केट में क्या करेगा, वो नजदीक के दुकान से थोड़ा महंगा लेगा। तो महंगा है तो थोड़ा ही लेगा, ज्यादा लेगा नहीं, है ना। सस्ता है तो ज्यादा लेगा। तो इसीलिए संसार में लोग अज्ञान में इतना ज्यादा घूम रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि अच्छे गुण कैसे मिल सकते हैं। और अगर उनको कहा जाए कि आप अच्छे गुणों को विकसित करो, तो वो अच्छे गुणों को कैसे विकसित करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा विकसित नहीं कर पाते, क्योंकि उनको महंगा मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। तो भी ज्यादा तो खर्चा नहीं कर सकते लोग, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तो क्योंकि बहुत महंगा मिलता है, इसके लिए लोगों के अंदर जो है ना थोड़े थोड़े गुण लोग लेते हैं। थोड़ा अच्छा बोलो, थोड़ा अच्छा बात करो, किसी को दुख मत दो, भगवान को दिन में एक बार फॉर्मेलिटी के लिए प्रणाम करो, फॉर्मेलिटी के लिए, हम जिंदा हैं आपके लिए और हमको पता है आप हैं, कोई तो भी है आप। हाँ, कोई तो भी है, शिव, दुर्गा, पार्वती, गणेश, हनुमान, नहीं कोई तो भाई बाबा, कोई तो भी है ना। तो आप कोई तो भी हैं आप, तो आप भी कुछ हैं हमारे लिए और हम भी कुछ हैं आपके लिए, बस यही उनका बिजनेस चलता है। तो ऐसे ही वो थोड़ा थोड़ा गुण जो है जमा करते हैं। पर एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे गुण मिल जाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे ये जो प्रसंग चलता है भगवद गीता में, इसमें भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के अच्छे भक्त होते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं रागानुगा। रागानुगा मतलब उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रभु जी हरे कृष्णा जप करो, प्रभु जी सुबह उठ के जप करो, प्रभु जी सुबह उठो, नहाओ और फिर अच्छे से जप करो, मंगल आरती करो, गुरु पूजा करो, भागवतम क्लास सुनो, उसके बाद अपना कुछ सेवा करो, उसके बाद प्रसाद दो। उसको बोलना नहीं पड़ता, उसका पूरा बॉडी ऑटोमेटिक हो चुका रहता है, पूरा बॉडी। जैसे आप में से कितने लोग राइट हैंड है, दाहिने हाथ से लिखते हैं, बस आप लोग लेफ्ट हैंड राइट है, तो आप में से बहुत सारे लोग राइट हैंड से लिखते हैं और कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो आप लोग का बाय डिफॉल्ट हो गया है, अभी पेन देंगे तो आप डायरेक्टली राइट हैंड से लिखेंगे। कुछ लोगों को पेन दोगे तो वो लेफ्ट हैंड से लिखना चालू कर देते डायरेक्टली। आप उनको बोला नहीं राइट हैंड से लिखो तो बोलेंगे होता नहीं, क्योंकि क्या हो गया, वो यूज्ड टू हो गया है। अब इतना प्रैक्टिस हो गया है, इतना प्रैक्टिस हो गया है, इतना प्रैक्टिस हो गया है कि आप लेफ्ट हैंड से लिख ही नहीं सकते हो राइट हैंड वाले, और लेफ्ट हैंड वाले राइट हैंड से नहीं लिख सकते, राइट। तो इतना प्रैक्टिस हो गया है। तो जो रागानुगा भक्त होते हैं वो इतना यूज्ड टू हो चुके रहते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता अच्छे काम करो, क्योंकि उनका हर काम अच्छा ही होता है, कोई काम बुरा नहीं होता। वो बुरा भी करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने अहिंसा का ज्ञान दिया, तो भगवान गौतम बुद्ध एक बार बैठ के ऐसे कथा कर रहे थे बैठ के, तो एक आदमी जोर से दौड़ते हुए भागा, और भगवान बुद्ध जो है अहिंसा का ज्ञान दे रहे थे, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन साइड में धनुष बाण रखे थे। जैसे ही देखे वो आदमी को भागते हुए, तुरंत धनुष बाण उठाया और सीधा उस आदमी को मार दिया, ना पूछे हुआ यू कहाँ से आए हो, क्या नाम, कुछ नहीं, सीधा बाण उठाया मार दिया। तो जितने सारे शिष्य थे वो चौंक गए, बोले भगवान आप तो ज्ञान दे रहे हो अहिंसा का और काम कर दिया हिंसा का, हाउ इज इट पॉसिबल। तो भगवान ने बोला कि मैंने काम भी अहिंसा का ही किया, तो आप बताओ ये अहिंसा का काम था या हिंसा का काम था? हिंसा है ना, किसी का भी हत्या करना हिंसा है ना। तो भगवान ने कहा कि वो आदमी एक गांव में जा रहा था, गांव पूरा जलाने के लिए, और उस गांव में 500 लोग थे, तो इस एक आदमी को मार के मैंने उन 500 लोगों की रक्षा की। तो अभी बताइए अहिंसा है कि हिंसा है? तो भगवान और भगवान के भक्त जो हैं वो कोई भी काम करते हैं तो उस काम के पीछे बड़ा रीजन होता है, वो ऐसे ही अपने मन से नहीं करते। और भगवान कभी कोई काम गलत नहीं करते हैं। भगवान का जो भी काम होता है वो हमेशा परफेक्ट होता है, राइट होता है, रॉन्ग नहीं होता। तो कोई बोलेगा नहीं हम तो देखते हैं रॉन्ग है, तो आप देखते हो रॉन्ग है, भगवान ने रॉन्ग नहीं किया है, आपकी दृष्टि में दोष है, भगवान के अंदर दोष नहीं है।
इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो होते हैं अदोषदर्शी। अदोषदर्शी मतलब कि कोई व्यक्ति कितना भी गलत काम भी करता है ना, भगवान के भक्त उस व्यक्ति के अंदर गलत चीज देखते ही नहीं। ऐसा व्यक्ति कौन बनेगा? ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए कि किसी के अंदर लाखों दुर्गुण है भी तो आप क्यों देख रहे हो? दुर्गुण कौन देख सकता है? दुर्गुण देख सकता है जो अधिकारी है, जो दुर्गुण को ठीक करने का जिसका अधिकार है, या कम से कम आप उसके भाई हो या मित्र हो और आप उसका दुर्गुण सुधारना चाहते हो तो उसका दुर्गुण देखकर आप मत सुधारो, आप उसको देखकर आपकी जो अथॉरिटी है उसको बता दो, उसके मम्मी को, पापा को, टीचर को, गुरु को बताओ कि प्रभु जी ये भक्त मैंने देखा ऐसे ऐसे करते हुए, आप देखिए क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम दुर्गुण देख सकते हैं। लेकिन अगर हम दुर्गुण देखेंगे, अरे प्रभु जी देखो मैं तो आ गया था क्लास में संडे को और वो मेरे को मालूम है प्रभु जी वो कुछ नहीं कर रहा था, वो गया था अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए और मेरे को बोल दिया टाइम नहीं है, पापा ने बुलाया, है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप केवल दोष देख रहे हो तो क्या होगा मालूम है? धीरे धीरे दोष देखते 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 वो दोष आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। ये संसार के अंदर जो है ना बहुत सारा मैग्नेट चलता है, मैग्नेट, और हम लोग मैग्नेट की तरह चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोगों का गुण देखोगे तो आप कुछ समय के बाद देखोगे आपके अंदर धीरे धीरे गुण, वो जिसके अंदर जो जो गुण देख रहे हो वो गुण आपके अंदर अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। और अगर आप लोगों के अंदर दोष देखोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे वो सारे दोष आपके अंदर आना चालू करेंगे। नहीं तो एक हफ्ते का टेस्ट लेके देखो, गारंटी। आज हमारे अंदर जितने भी दोष हैं वो क्यों आए पता है? क्योंकि दूसरों का दोष देख देख कर आए और कोई पिछले जन्म के संस्कार है। तो कैसे हम सारे दोषों को दूर करेंगे? तो भगवान यहाँ पे बता रहे रागम का भक्त और साधक। तो जो रागम का भक्त होता है वो दोष नहीं देखता, वो अपने भजन में मस्त रहता है। और किसी ने क्या किया, कोई मर गया, कोई जी गया, किधर मर्डर हुआ, किधर क्या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, भगवान की प्रकृति है, भगवान की अरेंजमेंट से हो रहा है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कर सकता है तो करता है। जैसे आप देखोगे इस्कॉन के लोग हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो इस्कॉन के लोग जाके कम से कम प्रसाद बांटते हैं, लोगों को मेडिटेशन करवाते हैं, अपनी तरफ से जो कर रहे हैं कर सकते हैं। अननेसेसरी भी फाइट हो रहा है उसके बीच में हम क्यों किसी का पक्ष में, है ना। दूसरे होते हैं जो रागानुगा लेवल पर नहीं पहुंचे रहते हैं, जो जिनके अंदर दोष देखने की आदत होती है, जिनके अंदर दुर्गुण होते हैं। जैसे हम सब, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ दोष सबके अंदर है। तो हमारे लिए क्या है, अब हम तो भगवान को देख नहीं पाएंगे क्योंकि दोष है, इसके लिए हमारा मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता। अर्जुन को जब भगवान ने बोला तो अर्जुन बोला भगवान को एकदम क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन साइडेड भगवान को बोला चंचलम नी मना कृष्ण समाधि पर्वत्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। भगवान आप बोल रहे हो मन को निग्रह करो, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रमाथी बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है मन। कितना भी आप सोच लो कि कल से मैं 1 घंटा रोज पढ़ाई करूंगा, कितना भी सोचो, कितना भी सोचो हर संडे तो मैं जरूर इस्कॉन आऊंगा, कितना भी सोचो, आप जब टाइम आएगा मन आपको खेल जाएगा। कितना भी सोचो, कितना भी सोचो सुबह उठ के मैं जब करूंगा, जब टाइम आएगा मन खेल जाएगा आपसे। बहुत जिद्दी है, बलवत, बहुत पावरफुल भी है। ऐसा नहीं कि आपका साइज बड़ा है तो आप मन को कंट्रोल कर दो, नहीं, जितना आपका साइज है उससे बड़ा साइज मन का है। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, हाथी जैसे बलशाली जीव को, वेद जैसे बलशाली जीव को जब फंसा देता है मन, तो आप कौन सी खेती करो? बलवत, दृढ़, एकदम दृढ़ है, जो मन चाहता है वही करवाता है। जो आप चाहते हो वो होगा या नहीं होगा दैट इज नॉट गारंटीड, लेकिन जो मन चाहता है वो जरूर होगा। हाँ?
तो अर्जुन बोला भगवान आप बोलो मैं सांस को रोक लेता हूँ, सांस रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता। तो भगवान क्या बोले, अरे ऐसा थोड़ी। भगवान बोले यस यू आर करेक्ट। भगवान क्या बोले, यू आर करेक्ट, मन ऐसा ही है। असंचयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यास ही न तो कौनते वैराग्य सिद्ध रहती। कि अच्छे कामों का आदत डालिए और बुरे काम से वैराग्य ले लीजिए। जो अच्छे काम है उसको करने के लिए बार बार प्रयास करिए, और जो बुरे काम है उससे दूर जाने का प्रयास करिए। तो ये दो चीज है। केवल बुरे काम से दूर जाकर आप अच्छा काम नहीं कर सकते, या केवल अच्छा काम करते करोगे और बुरा काम भी साथ में करोगे तो भी आप अच्छे नहीं बन सकते। दो चीज, एक तो आपको अच्छे काम करने की आदत डालनी है और साथ ही साथ आपको बुरे काम से दूर जाने की भी आदत डालनी पड़ेगी। नहीं तो आप अच्छे काम नहीं सीख पाओगे, नहीं तो आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है। तो साधक के लिए भक्ति में नियम है। तो जो वन स्टॉप मार्केट है जहाँ पे सारे गुण मिलते हैं वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर् गुणैः तत्र समासते सुरा हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन असद्धावतो वै। कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, भजन करता है, वो व्यक्ति के अंदर देवताओं के भी गुण आ जाते हैं, देवताओं के भी अच्छे गुण आ जाते हैं। देवताओं के, इंसानों की बात ही कहते हैं, है ना। कुछ लोग ग्लोरीफाई करते हैं, रतन टाटा है, APJ अब्दुल कलाम है ना, नरेंद्र मोदी है, और कोई तो भी स्वामी है, और कोई बाबा जी है ना। गुणगान करते हैं, ये देखो इतना अच्छा गुण है उसके अंदर। उनकी क्या बात करते हो, आपके अंदर देवताओं के सारे अच्छे गुण आ जाएंगे अगर आप क्या करोगे, खाली एक काम, क्या, भगवती भक्ति भगवती अकिंचन, केवल एक ही काम करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी, और दूसरा कुछ काम नहीं करना। बाकी आपका जो पढ़ाई है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, जॉब है, वो करो, लेकिन उसके साथ एक काम करना है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। वो क्या है, कृष्ण भक्ति, और कुछ। कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी, हम तो देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने पैसे वाले लोग हैं, तो पैसा का नहीं कमाएंगे क्या, ये नहीं करेंगे क्या, वो नहीं करेंगे क्या। तो कहते हैं देखिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है ना, वो आदमी कितना भी आपको अच्छा दिखे, वो आदमी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, मनोरथेन असति धावतो वै, वो अपने मन के स्तर पे असत्य की ओर जा रहा है। कोई भी देखो, बड़े से बड़ा पैसे वाला दारू की दुकान खोल के बैठा, मांस की दुकान खोल के बैठा है, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, और आप जैसे नौजवान बच्चों को अच्छे गुण सिखाने की जगह आपको बोलते हैं जंगली रवि से और जुआ जुआ खेलने के लिए बोलते हैं ये लोग। दारू पीने के लिए बोलते हैं, सिगरेट पीने के लिए बोलते हैं। इतना बड़ा एक्टर है, करोड़ों का मालिक है, 2 रुपए का गुटखा बेचता है। तो कितना भी बड़ा अच्छा आदमी बन जाओगे ना, तो इसका मतलब नहीं है कि आप सच में अच्छे हो। दोष तो फिर भी रहेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर गलती कर बैठते हैं, बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंजीनियर का डिग्री लेते हैं, बाद में रोड बनाते हैं, 6 महीने में बारिश होकर हटा देती है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन पेट में कहीं चीज होती है। बहुत सारी चीजें आप देखोगे, और ये 1 2 नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर उठाओगे,
इंडिया का टॉप न्यूज़पेपर कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया। क्राइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। क्राइम्स ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर आप पेपर उठाओगे तो उसमें 80% का आपको क्राइम मिलेगा, 10-15% नेताओं के गुणगान मिलेंगे और बाकी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी खा जाते हैं। बॉम्बे टाइम्स। ये लोग अच्छे लोग हैं समाज में, इनको समाज में अच्छे लोगों का टैग मिला हुआ है। अच्छे लोगों के नाम का इनको टैग मिला है कि ये लोग अच्छे लोग हैं। जब साधु के पास आते हैं ना तब इनकी पोल खुलती है। नहीं तो कितना अच्छा लगता है रील चलाने को, यूट्यूब देखने को, कितना अच्छा लगता है, कितने अच्छे लगते हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है वो केवल अपने मन के गुलाम बनकर असत्य की ओर जा रहा है, अपना भी विनाश कर रहा है और अपने उसको फॉलो करने वाले लोगों का भी विनाश की ओर लेके जा रहा है। इसीलिए प्रोसेस है अपने आप को शुद्ध करो करना। चाकू में दोष नहीं है, दोष चाकू में है। वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में आएगा तो डॉक्टर सर्जरी करके आपको जान बचा लेगा, लेकिन वही चाकू अगर डाकू के हाथ में आएगा तो डिफरेंस क्या है? डॉक्टर भी इंसान है, डाकू भी इंसान है। इंसान है ना, डाकू भी तो इंसान होता है, रॉबर्ट होता है, इंसान होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज अनक्लीन हार्ट। ये जो कार्बोरेटर है ना, इसका कचरा आ गया, बहुत कचरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या नहीं है। एक्शन तो छोड़ो, अगर हम फोटो भी देखते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। इसके लिए भारत सरकार को जानबूझ के पबजी बंद करना पड़ा। आपको दो न्यूज सुनाता हूं, रिसेंट न्यूज, 15 दिन पहले दो न्यूज बैक टू बैक, 2 दिन लगातार हुई। एक दिन एक न्यूज हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ। ठीक है, और करने वाले की उम्र भी बताता हूं, और ज्यादा दूर नहीं, कल्याण में हुआ है। 3 16 साल के बच्चे, 3 16 साल के बच्चे, चौथे 16 साल के बच्चे को पीट पीट के मार दिए, मर्डर कर दिया। 16 साल के बच्चे, अभी तो नाबालिग है। तो जब उसको पीट रहे थे तो कुछ लोगों ने जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो, क्या क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो उन लोगों ने गाड़ी में रेडी रखा था, वो तीनों ने उसको गाड़ी में भरा, दूर गार्डन में लेके गए और पत्थर से पटक के मार दिए। 16 साल के लड़के। इमीडिएटली नेक्स्ट डे दूसरा केस हुआ। 18 साल का लड़का एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की की उम्र 12 साल थी। और जब उसकी मां लड़की को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो उसने हाथ में मिर्ची का पाउडर लेके आया, पहले मां की आंख में डाला, फिर बेटी की आंख में मारा और फिर चाकू निकाल के लड़की का गला काटा और चले गए। ओपन रोड, सुबह 11 बजे। कहां से सीख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे क्राइम? 15 16 18 साल की तो उम्र घर के अंदर रहने की होती है, ज्यादा तो बाहर जाते हैं, खाली स्कूल और कॉलेज। कहां से सीख रहे हैं? ये जो छोटा सा डब्बा है ना आप लोग के हाथ में, बहुत बड़ा शक्ति, सारे दुर्गुण लेकर चलता है। क्या देख रहे हो आप, क्या नहीं देख रहे हो? अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो आप इसके गुलाम जरूर बनोगे। और कैसे बनोगे? ऐसे भी बन सकते हो। ये देखिए,
तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, जो लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। आपके अंदर जो दोष है, आपके अंदर जो अनर्थ है, वो दोष और वो अनर्थ आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। कभी लोगों को पूछो कृष्ण आपकी रक्षा, तो कृष्ण काय से रक्षा करेंगे? आपके अनर्थों से आपकी रक्षा करेंगे। दोष हथियारों में नहीं है, दोष हथियार चलाने वाले के मन में है, चलाने वाले में भी नहीं। रत्नाकर डाकू जो इंसान को देखते ही मार दिया करता था, उसने वाल्मीकि नामक ग्रंथ लिखा, सॉरी रामायण नामक ग्रंथ लिखा, उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। सोचिए, तो दोष हृदय में। तो भगवत गीता में इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमको जो अच्छा लगता है हम उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं, और मिल गया तो एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। Isn't it? सब याद है? झूठ बोल रहा हूं क्या? ये प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले लिखा था। इसके लिए जो भक्त लिखता है ना, वो भूतों और भविष्य की दोनों देखकर लिखता है। अनंत काल तक जितने लोग आएंगे प्रभुपाद जी को पढ़ेंगे तो अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। पूरा दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों के ऊपर। आगे कहते हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर से सीधे संपर्क में आ जाती हैं। तो ये जो हमारी अशुद्ध इंद्रियां हैं, ये जो हमारी गलत आदतें हैं, है ना, ये गलत आदतें ठीक हो सकती हैं। कैसे? अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, और उसमें सबसे पावरफुल मेथड है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पावरफुल मेथड है भगवान का नाम जप करना। चाहे आप श्री रामचरितमानस उठा लो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नरम तरे पारा। चाहे आप भागवत उठा लो, चाहे आप भगवत गीता उठा लो, चाहे आप कोई शास्त्र उठा लो, भगवत गीता में सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढ़ता, जो हमेशा कीर्तन करता है भगवान का, जो दृढ़ व्रत है, तेषां नित्य विद्यानां योगक्षेमं महावीरम्, जो हमेशा भगवान का नाम जप करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापण। ये जो आग लगी हुई है हमारे हृदय में, अनर्थों की, दोषों की, गंदी आदतों की जो आग लगी हुई है संसार में, आज हर व्यक्ति को, लोगों को पता भी नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। आप उनको बोलो आप गलत काम कर रहे हो, तो वो आपको ज्ञान देना चालू कर देंगे, गलत थोड़ी, इट इज मॉडर्न ट्रेंड। आप बोलो लोगों को आप गलत काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, तुम बुद्धू हो, कौन से जमाने में किए? ऐसे बात करते हो। ऐसी अग्नि लगी हुई है कि लोगों को पता भी नहीं है कि मैं गलत हूं। आप दारू पीने वाले को बोलो आप दारू पी रहे गलत कर, बोलो, आपको आधा घंटा बैठ के लेक्चर दे देगा। गुटखा खाने वाले को बोलो, दे डोंट एक्सेप्ट। ऑलरेडी शरीर में अग्नि लगी हुई अनर्थ होगी, ऑलरेडी वो अनर्थों से जल रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, केवल भगवान का नाम जप करिए और ये अग्नि शांत हो जाएगी। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि संसार में भगवान की भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा जो है, पहले तो भगवान का नाम जप करके सेवा होती है। तो भगवान की सेवा करना क्यों चाहिए? क्योंकि पूरे संसार में आप जितने भी लोग देखोगे, सारे लोग अशुद्ध हैं,
आप जिस भी इंसान की सेवा कर रहे हो कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्रैक्टिकली नो वन लव्स यू अदर देन कृष्णा, दिस इज अ फैक्ट। जाओ टेस्ट कर लो अपने जीवन। आप अपने जीवन को माइन्यूटली टेस्ट करोगे ना, स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यान से निरीक्षण करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण के अलावा आपको कोई प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं हमारे, चाहे हमारे रिश्ते नाते हैं, चाहे हम जहाँ जॉब करते हैं, वो आदमी कुछ न कुछ लेन देन में ही विश्वास रखता है। जिस दिन आपकी तरफ से लेन देन बंद, उस दिन आपसे प्यार व्यार बंद। व्हाट इज प्यार? प्यार इज नथिंग। करके देखो। तो पूरी दुनिया में जितना भी लोग सो कॉल्ड लव, सो कॉल्ड प्रेम है ना, भारत में नहीं पूरे दुनिया में आजकल हम देखते हैं एक हफ्ता पूरा लव डे, लव वीक मनाया जाता है ना। प्रपोज डे, फिर रोज डे, फिर चॉकलेट डे, हाँ, फिर वैलेंटाइन डे, और इसके नेक्स्ट डे धोखा डे। मनाते हैं ना वो भी इमीडिएटली। जैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी को आप देखो कितने सारे धोखे के न्यूज बनते हैं। वो एक ऐड करना भूल गया, हम लोग को पता चला। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलते हैं अब तो आपको प्यार हो गया, तो लोग आंखें बंद कर लेते हैं। साधु को पता है कि प्यार केवल कृष्ण करते, वो आंख खुली रखता है, वो देखता है 8वें दिन क्या होता है। तो 8वें दिन होता है धोखा डे, धोखे का दिन। जिसे आप एक हफ्ते तक प्यार समझ रहे थे, वो प्यार नहीं था। लेकिन आप आइए हरे कृष्ण मंदिर में, एक माला जप करिए, आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वो आनंद आपको सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगा। प्रसाद पाइए, कीर्तन में नाचिए, भगवत गीता पढ़िए, ऐसे पावरफुल शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों का चर्चा करिए, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए प्रयास करिए, प्रचार करिए, और उसका जो आनंद होगा ना, अनएंडिंग होगा, कभी खत्म नहीं होगा। That is real love. तो हमारे हृदय से अगर हमें असली में सारे के सारे दोष निकालने हैं, तो क्या करना होगा? भगवान की भक्ति करनी। एक काम, और कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं मोटिवेशन सेमिनार ये सब करने की। ये सब लोग यहाँ से लेक्चर सुनते हैं, जाते बाहर करते हैं, हाँ, फ्री में सुनते हैं, बाहर जाके पैसा चार्ज करते हैं। आप देख लो जितने भी मोटिवेशन स्पीकर, आप जाके उनके लाइव पढ़ लो, कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं गीता पढ़ा है, वहीं से निकलता है। क्योंकि सारा मोटिवेशन सोर्स कहाँ है? भगवान के पास। तो प्रभुपाद जी के नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं, यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि आप कह रहे हो हमको प्रेम करो भगवान से या भक्ति करो, तो हम एक्सटर्नली क्यों प्रयास करें? जो चीज हमको आता ही नहीं, वो क्यों प्रयास करें? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि तुमको आता नहीं है। ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति के सबके हृदय में पहले से है। तो प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बच्चे के अंदर चलने की कैपेसिटी बचपन से ही रहती है, जैसे वो जन्म लेता तब से ही रहती है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है और चलने लगता है। कैसे? वो जो थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है ना, वो बस उसके मसल्स को टाइट करना होता है, बाकी उसके अंदर जो चलने की एबिलिटी होती है वो पहले से होती है। वैसे ही भगवान कृष्ण की भक्ति जो है हम सबके हृदय में पहले से है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराय उदय। भगवान कृष्ण का प्रेम जो है हमारे हृदय में हमेशा से है। किसके हृदय में है? सबके हृदय में है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो कीट मकोड़ा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके हृदय में कृष्ण भक्ति पहले से है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कराओ, देखो भजन करना चालू कर देगा।
तो हमको ये प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ समय तक हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो बाहर निकल कर आएगा। जैसे दूसरा उदाहरण है कि कभी कभी जो हैंडपंप है वो सूख जाता है। किसी के घर में हैंडपंप है, गांव में, आपके घर में, तो जब वो सूख जाता है तो क्या करते हैं? ऊपर से पानी डालते हैं। अरे हैंडपंप तो खुद पानी निकाल के देता है, ऊपर से क्यों डाल रहे हो? तो जब ऊपर से आप पानी डालते हो तो जो नीचे का पानी है वो कनेक्ट होता है, और जैसे ही वो कनेक्ट होता है फिर आप पंप मारो, बहुत सारा पानी आता है, तो ऊपर से थोड़ा पानी डालना। तो ऑलरेडी हमारे हृदय में भगवान की भक्ति है, हमको क्या करना है? ऊपर से थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो ऊपर से जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? तो ये अंदर से निकल कर आएगा। प्रभा जी आगे कहते हैं, वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को निर्मल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो हमको क्या करना है? ऑलरेडी हमारे हृदय में भगवान की भक्ति है, हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करके वो वापस से जब बाहर आएगा तो फिर हम वापस से हमारे ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। और हमारा ओरिजिनल कॉन्शियसनेस क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हमारा जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वो है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। और कोई दूसरा, जैसे शक्कर का गुण है, शक्कर का स्वरूप है मीठा होना। अगर आपको किसी ने कुछ दिया व्हाइट पाउडर और वो मीठा नहीं है, और आपको बोलेगा ये शक्कर है लो, तो आप उसको शक्कर बोलोगे? नहीं बोलोगे। नमक दिया है और नमक में खारापन नहीं है, तो आप उसको नमक बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो उसी प्रकार अगर कोई जीवात्मा है और जीवात्मा में कहा जाए कि जीवात्मा का क्या स्वरूप है, तो जीवात्मा का स्वरूप है कृष्ण भक्त होना। रोहित प्रभु दरवाजे पर खड़े रहो, अभी कोई अंतर नहीं आएगा लेक्चर सुनने के लिए। तो जीवात्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण का भक्त होना। कोई भी जीवात्मा है, वो जीवात्मा कृष्ण का भक्त नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। एवरीवन इज द डिवोटी ऑफ कृष्ण, उसका वो ओरिजिनल स्वरूप है। तो अभी क्यों ये प्रॉब्लम है? क्यों अभी वो भक्ति नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी वो जो भौतिक संसार के दोष है उससे कंटामिनेट हो गया है। जैसे ही वो क्लीन होगा, जैसे चेतो दर्पण मार्जन, तो जब कभी कभी आईने के सामने धूल लग जाती है, तो जब धूल लग जाती है तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो चेहरा देखना है तो क्या करना पड़ेगा? चेहरा धोना पड़ेगा। कितना बार धोगे तो दिखेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? आईने को साफ करना पड़ेगा। तो आईना साफ करोगे तो आपको अपना चेहरा दिख जाएगा। वैसे ही आपको क्या करना है? हमारे जो हृदय का जो दर्पण है, चित्त है, उसको क्लीन करना है, और वो क्लीन होगा भगवान का नाम जप कर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक दूषण कैसे जाएगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। तो ये कैसे दूर होगा? जो भक्ति योग का नियम है, वो नियम को किसी एक मार्गदर्शक, किसी एक गुरु के मार्गदर्शन में आपको नियम पालन करने होंगे। क्या नियम है? तो नियम प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य के उगने से 1.5 घंटा पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में लोग नहाते ही नहीं। अभी बारिश के बाद ठंडी आएगी, पता कर लेना कितने लोग नहाते हैं। सेंट मार के काम चलाते हैं। ये सेंट का धंधा क्यों चल रहा पता है? लोग नहाते नहीं इसके लिए। अब बात आ रहा है, दोस्त बोले वही नहाए तो सेंट मार के समझे? तो नहाना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, उसके बाद हरे कृष्ण कीर्तन करना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना। कुछ सेवा भी तो करनी पड़ेगी भगवान की। फूल चुनना है, माला बनाना है,
है ना। अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना। अभी आपको प्रसाद चाहिए तो कोई तो बनाया होगा तभी तो मिल रहा है। तो जब आप भक्ति में एडवांस होगे तो आप भी थोड़ा कुकिंग करो भगवान के लिए। तो भाई चाहे मंदिर में जब करो, चाहे घर में करो, कहीं करो, भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो सबको आता है लेकिन फिर भी बताना है ना। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। तो ये सारे जो नियम है, ऐसे और कुछ नियम है जिनका पालन करना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आगे बोलते हैं, मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ये बोला आपको सुबह उठना नहाना ये बोला, लेकिन आगे क्या बोलते हैं, नित्य रूप से कंटिन्यूअसली आपको भगवत गीता और भागवतम सुनना चाहिए। शास्त्रों को कंटिन्यूअसली सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए क्या क्या अच्छा अच्छा भगवान ने रखा है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मेरे लिए तो कोई जिंदगी में कुछ नहीं, मेरा लाइफ ही खराब है। अरे तुमने कभी किताब खोल के देखा कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा है? कभी देखा ही नहीं। कभी देखोगे तो पता चलेगा ना कितना अनंत धन कृष्ण आपके लिए भगवत गीता में और भागवत में डालकर रखे। कभी खोलो तो दिखेगा, गूगल मैप दिखेगा, आपके जीवन में जितना भी गुण है, जितना भी धन है, जितना भी आनंद है, जितना भी सुख है, जितना भी संतुष्टि है, वो सब इसके अंदर है। कुछ बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं। आपको माला मिल गया, गीता मिल गया, बस आपका लाइफ परफेक्ट। अरे गुरु को खोज लो, हो गया। उसके बाद देखो आपके जीवन का आनंद। वो दूसरी चीज की जरूरत नहीं। इसके लिए भारत के पास कैपेसिटी थी चंद्रयान बनाने की। ये तो अभी बनाया, अभी नहीं, पहले भी थी। ये तो रावण कौन से विमान से होता था। कुबेर के पास 5 विमान थे, रावण के पास 8 एयरपोर्ट थे, अभी भी श्रीलंका में। और मालूम है काय का विमान था? पतरे का नहीं, पुष्प। पुष्प मतलब फूल का विमान था। बनाओ, बोलो किसी साइंटिस्ट को मैं चैलेंज करता हूँ, बना के दिखाओ। फूल का विमान बनाओ, दूसरे दिन मुरझा जाएगा, है ना? तो और पुष्पक विमान था। ऐसे बहुत सारे हायर फाइन टेक्नोलॉजी इंडिया में थी, लेकिन इंडिया के लोग ये सब चीज बनाते नहीं थे। मोबाइल बनाते नहीं थे, टीवी बनाते नहीं थे, टेलीफोन बनाते नहीं थे। मालूम है क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि वो जानते थे कि ये सब बनाएंगे तो आदमी आलसी हो जाएगा। इतना टेक्नोलॉजी शास्त्रों में होने के बावजूद इंडिया के लोग आटा पिसाने के लिए या वो शक्ति भोग आशीर्वाद का आटा खरीदने दुकान पे नहीं जाते थे। खुद रोज चक्की से आटा रोज माताएं पीसती थी। क्यों? ताकि आदमी फिट रहेगा अगर मेहनत करेगा। और आलसी बनेगा तो क्या होता है? आलसी बनने से एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अभी सारे डेविल घूम रहे हैं, बहुत सारे डेविल हैं। और नाम भी रखते थे डेयर डेविल, दिल्ली डेयर डेविल, है ना? कई लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं, इधर थोड़ा थोड़ा कान वान बना लेते लाल लाल और बताते हैं आई एम डेविल। यस यू आर डेविल एंड थैंक यू आर एक्सेप्टिंग यू आर डेविल। एक्चुअली यू आर डेविल, but the most wonderful thing is you are accepting your devil. बहुत सारे दुर्गुणों को लेकर चल रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोग खाली बैठे हैं। 4 घंटा मोबाइल चला सकते हैं, 4 मिनट हरे कृष्ण नहीं जप कर सकते, 4 मिनट गीता नहीं पढ़ सकते, 4 मिनट माँ के साथ पिताजी के साथ उनके काम में हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 घंटा रील्स चला सकते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा स्टेटस पे लगाते हैं टुडे कंज्यूम 3.80 GB। That shows how much आलसी you are। कितने आलसी हो आप? 3.5 और 4 GB, करीब 4 GB आप खत्म कर दिए। मतलब 7 से 8 घंटा आपने मोबाइल चलाया होगा।
7 से 8 घंटा फ्री है, बट दे डोंट वांट टू रीड भगवद गीता। तो इंडिया के लोग जानते हैं अगर ये सब बना दिया ना, सब आलसी हो जाएंगे। अब आप देखो पूरे दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं ले, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करते हैं। क्या सिचुएशन है? See, such a bad situation, people are suffering, और लोग लगता है we are enjoying because हमारे पास फ्री इंटरनेट है। वो फ्री इंटरनेट नहीं है, वो फ्री पनिशमेंट है आपका टाइम खाने की। ये बुद्धि कब आएगा कि जो चीज हमको फ्री में दे रहे हैं, हमको फंसाने के लिए दे रहे हैं? कब बुद्धि आएगा? कब बुद्धि आएगा पता है? जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे, जब आप गीता पढ़ोगे, जब आप रेगुलर ऐसे आओगे, भक्तों के साथ बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो जो चीज आपको आपके भले के लिए दिया जा रहा था, वो असली में आपका कितना नुकसान कर रहा है। ये बुद्धि तब आई। तो इसके लिए ध्यान से हमको हमारे अच्छे गुणों को विकसित करना है। तो अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए सबको भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान का पवित्र नाम सबको पावन कर देता है। पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरी सृष्टि में जिसको भगवान का नाम पावन नहीं कर सकता। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं, तो उनको हरे कृष्ण के भक्त बताते हैं भगवान ने ऑलरेडी अवतार ले लिया है, तुम भगवान को बुलाते हो। कलिकाल में कृष्ण नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण प्रकट हुए हैं अपने नाम के रूप में। आप जब तो करके देखो, यू विल फील कृष्णा इज विथ यू। आपको यह आभास होगा कि कृष्ण आपके साथ है, गारंटी। आप पुस्तक पढ़ के तो देखो, आपको आभास होगा प्रभुपाद जी आपके साथ हैं। एक शुद्ध भक्त का हाथ पकड़ के चल रहे हो, आपको यह आभास होगा। अब गीता पढ़ के तो देखो, ये भगवद गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी, फील दैट पावर, यूज इट फॉर योर लाइफ, मेक योर लाइफ वंडरफुल। व्हाई यू आर सफरिंग? डोंट सफर, दुखी मत रहिए। भगवद गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप करिए, भक्तों से मिलिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। बुरी आदतों से डरिए मत। बुरी आदतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर आपने कृष्ण का संग नहीं किया तो बुरी आदतें आपको समाप्त कर सकती है, और कर रही। माइकल जैक्सन, वर्ल्ड्स रिचेस्ट डाइंग म्यूजिशियन, दुनिया का सबसे अमीर मरने वाला सिंगर था वो, और उसने प्लान किया था। उसके बाद हमेशा 8 से 10 डॉक्टर्स की टीम रहती थी, और उसने कहा था मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहना चाहिए। उन्हीं डॉक्टरों की दवाई ने उसको मार दिया। वो कहां जीना चाहता था, 100 के ऊपर 50 में निपट गया। ऐसा मत सोचिए पैसा बचा लेगा। डायरी का नंबर तो इसीलिए बुरी आदतें हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं है, और कृष्ण आएंगे तो सारी बुरी आदतें भाग जाएंगी अपने आप। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण कहा नहीं माया का अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, अनंत गुणों से लैस कृष्ण सूर्य के समान है। जहां कृष्ण होंगे वहां दुर्गुण, अज्ञान, अंधकार टिक नहीं सकता। तो आप कृष्ण को अपने हार्ट में एंट्री दीजिए, आपके हृदय से सारे दुर्गुण भागते हैं। और ऐसा हमने देखा है। प्रभुपाद जी जिन लोगों को शुरुआत में प्रचार किए थे, वो लोग क्या करते थे? अरे क्या नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। दारू, ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, वो सलाइन जो इंजेक्शन वगैरह मारते, सब लेते थे। दुनिया का ऐसा कौन सा नशीला पदार्थ जो वो नहीं लेते थे? ऐसा था। मांस, दारू,
वंडरफुल सिंपल लाइफ, बहुत सारा पापमय जीवन, और दारू पी के ऐसे पी के सो जाते थे सड़क पर, सूझ ही नहीं रहती थी कब सोना है कब उठना है, एकदम बेशुद्ध। ऐसे लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दिया प्रभुपाद जी, और वो बने बड़े बड़े गोस्वामी और पूरे दुनिया को हरे कृष्ण मंत्र से हिला दिया। वो हिंदू नहीं थे, इस टाइम वाले धर्म के हिंदू ना, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी को स्वीकार किया, हरे कृष्ण को स्वीकार किया, भगवद गीता को स्वीकार किया, और देखो कितने फाइन क्वालिटी के परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन गए। ह्यूमन बीइंग नहीं बोलना चाहिए, दे बिकम डिवोटी, भगवान के भक्त बन गए। दे आर द रियल एग्जांपल कि कैसे रत्नाकर डाकू जो है वो महाकवि वाल्मीकि बन सकता है। दे आर द रियल एग्जांपल, रियल जेम। हमारे सामने हैं ऐसे लोग, उनकी जीवनी आप पढ़ सकते हैं, इस्कॉन में कितने सारे लोगों की जीवनी है। तो सारे दुर्गुण भाग जाएंगे, सारी बुरी आदतें का जितना भी चैन है तोड़ दोगे आप, एक थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको सता नहीं पाएगी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस शुरू करोगे तो धीरे 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 फिर आप आगे बढ़ोगे, और उसके लिए आपको रेगुलर गाइडेंस लगेगा। तो रेगुलर गाइडेंस के लिए आपके पास वॉलंटियर है ना, तो हमारे वॉलंटियर्स खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ वॉलंटियर्स। हाँ वॉलंटियर बोलते, वॉलंटियर पार्थ, मोहित, शुभम, आवेश, आप बैठो, आपको समझ आएगी। ये सारे वॉलंटियर्स हैं, ये लोगों से आप रेगुलर कनेक्शन में रह सकते हो। ये अंधेरी मलाड में रहते हैं, एक मलाड बांद्रा में रहते हैं, ये बदलापुर में रहते हैं, वो डोंबिवली में रहते हैं, डोंबिवली में रहते हैं, वो भी बदलापुर में रहते हैं, और ये हमारे रोहित प्रभु और क्या नाम है मनीष प्रभु, ये मंदिर में ही रहते हैं। आपको जहाँ पूरे पूरे मुंबई को कवर करके रखा है हमने, कहाँ से हेल्प चाहिए वहां से हेल्पलाइन मिल जाएगी, बैठ जाइए, आपको हेल्पलाइन मिल जाएगी। You get all the facility for doing bhakti, all the facility। और उसके बाद भी जरूरत है टेक माय नंबर, उसके बाद भी जरूरत है हमारे जो सीनियर भक्त हैं उनसे मिला देंगे, और आपका सिलसिला चलता है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, any question? प्रश्न? मुझे एक लेक्चर में सुना था चैतन्य चरितामृत में कि भगवान के भक्तों की निंदा कभी क्षमा नहीं हो सकती, बहुत बड़ा अपराध है, और कोई अगर वो निंदा कर ले, हम पर्सनली डिस्कस करेंगे अपराध का चैप्टर अभी नंबर 2। और कोई अभी जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ कहीं कुछ सुना बोला पाया, बोलिए, कहीं से भी बोलिए। सर वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि जो रामायण लिखे हुए हैं, पहले रत्नाकर डाकू थे, लेकिन नारद मुनि का संग किया, और नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई। राम सीधा नहीं बोल पाते थे, उल्टा बोलते थे, मरा मरा बोलते थे, तो मरा 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 हो गया वो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै संत समाना। उल्टा नाम जप करते करते सिद्ध हो गए। क्यों? एक भक्त का हाथ पकड़ा। दुनिया में किसी भी आपको कोई भी दुर्गुण से दूर होना है, कोई भी बुरी आदत से दूर होना है ना, तो सबसे पहले एक भक्त का हाथ पकड़ो, एक भक्त का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप देखो, या तो बुरी आदतें भाग जाएगी, और बुरी आदतें नहीं भागी तो आप भाग जाओगे। लेकिन बुरी आदतें जरूर जाएगी अगर आप हाथ कंटिन्यू पकड़े रहोगे। अगर हाथ नहीं छोड़ा तो बुरी आदतें श्योर है जाना। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल जाएगा जरूर, लेकिन आपने बुरी आदतों का हाथ पकड़ा तो आप भाग जाओगे।
और कोई? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।